धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जो मीडिया कुछ तथाकथित उलेमाओं द्वारा विरोध किए जाने के बाद हर हर शंभू भजन गाने वाली फरमानी नाज के साथ अड़कर डटकर खड़ा हो गया है, उसे सिर माथे पर बिठाकर घूम रहा है और उसको एक क्रांतिकारी गायिका बता रहा है। कह रहा है कि कट्टरपंथी उलेमाओं को फरमानी नाज द्वारा गाया गया भजन हजम नहीं हो रहा है। ये वो उलेमा हैं जो भारत के अंदर शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। वही मीडिया दो स्कूलों पर भी आरोप लगा रहा है कि वहां हिंदू बच्चों से कुरान पढ़वाया गया, वहां हिंदू बच्चों से कलमा पढ़वाया गया, जिसके बाद सवाल पैदा हो रहा है कि अगर फरमानी नाज भजन गा रही है तो उसको सिर माथे पर बैठा रहे हो, और अगर बच्चों को तथाकथित तौर पर स्कूल में कुरान पढ़वाया गया या कलमा पढ़वाया गया तो वहां उन बच्चों के साथ मीडिया क्यों नहीं खड़ा हो रहा है, उन स्कूलों के खिलाफ क्यों खड़ा हो रहा है। दो हिस्से में पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले चलते हैं अयोध्या वाली खबर की तरफ। देखिए, जब मैं अयोध्या वाली खबर की बात कर रहा हूं तो आप सीधे तौर पे समझ लीजिए इस जिले का पहले नाम फैजाबाद हुआ करता था। जब यहां पर राम की राजनीति को उरूज पर लाया गया उसके बाद इस जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया, यानी आप इसे कह सकते हैं रामनगरी। तो रामनगरी का एक थाना है रोनाही। रोनाही थाने का सोहावल एक इलाका है, वहां पर एक स्कूल है जिसको फैज़-ए-आम मुस्लिम इंटर कॉलेज के नाम से जानते हैं। हालांकि कुछ लोग फैज़-ए-आम इंटर कॉलेज ही उसका पूरा नाम बता रहे हैं, लेकिन अखबारों ने मुस्लिम शब्द साथ में जोड़ कर लिखा है। हमारे यहाँ मेरठ में भी फैज़-ए-आम इंटर कॉलेज है, फैज़-ए-आम डिग्री कॉलेज है, तो उसमें कोई मुस्लिम शब्द नहीं लिखा हुआ है। तो वहाँ 11वीं क्लास में पढ़ने वाले दो छात्रों का आरोप है कि वो लोग बात कर रहे थे कुरान पढ़ाने की और हमने पढ़ना शुरू कर दिया वहाँ पर रामायण और हनुमान चालीसा, जिसके चलते हमें स्कूल से निकाल दिया गया है। एक छात्र का बयान दिखाया जा रहा है, दूसरे छात्र का बयान नहीं दिखाया जा रहा है। जो इन वेबसाइटों पे खबरें छपी हैं उसके मुताबिक मानवेंद्र प्रताप सिंह नाम का छात्र है, उसका कहना मुझे तो पता ही नहीं है मुझे किस लिए निकाल दिया गया। वो कोई बयान भी मीडिया में नहीं दे रहा है, लेकिन एक छात्र है जिसका नाम सौरभ यादव बताया जा रहा है, उसके हवाले से उसके बयान के आधार पर बहुत सारी खबरें दिखाई और बताई जा रही हैं। जी हिंदुस्तान किस तरीके से उसके बयान को दिखा रहा है और पत्रकार कैसे उसके मुंह में शब्द डालकर पूछ रहा है कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ने का विरोध करने पर निकाला गया है। सुन लीजिए। एक रहीमदास का दोहा था, तो एक लड़का था मुस्लिम और हम थे, कई लोग थे साथ में। तो हमने बोला कि ये रहीमदास का दोहा क्यों पढ़ रहे हो, कुरान पढ़िए। तो हमने कहा हम कुरान क्यों पढ़े, आप भी पढ़िए रामायण और रामचरितमानस। तो मतलब वो अपने धर्म की बड़ाई करने लगे, तो हमारा नाम स्कूल से खारिज कर दिया गया। हनुमान चालीसा भी पढ़ने की बात कहते हैं। हम बोले थे कि हनुमान चालीसा और इसमें पढ़ना क्या है, हम हिंदू हैं तो पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सब नहीं होगा। सुन लिया आपने कैसे इस छात्र के मुंह में शब्दों को डाला जा रहा है। जी हिंदुस्तान, जी न्यूज़ और अलाने फलाने इन चैनलों का हाल आप जानते हैं किस तरीके से खबरों को बनाते हैं और तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ यही पैदा हो रहा है कि क्या किसी इंटर कॉलेज में या स्कूल में कभी कुरान पढ़ाया जाता है? चाहे आप उर्दू मीडियम स्कूल में गए हों, चाहे आप मुस्लिम इंटर कॉलेज में ही पढ़ने क्यों ना गए, कभी भी वहाँ पर कुरान नहीं पढ़ाया जाता है। और ये तो सीधे कुरान पढ़ने की बात कर रहा है, और अगर ये पढ़ा हुआ नहीं है तो ये कुरान पढ़ कैसे सकता है? तो इसके इस आरोप में दम नहीं लगता है। लेकिन मीडिया को तो मुद्दा चाहिए, और मुद्दा मिल गया मुसलमानों के खिलाफ तो उसको उछाला जाए, तो उसको उछाला जा रहा है। इस पूरे मामले पर हमें कोई प्रशासनिक अधिकारियों का कोई रिएक्शन नहीं मिला है, लेकिन बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद और तमाम लोग जो हैं वो इसमें कूद पड़े हैं और उन्होंने कहा कि स्कूल के खिलाफ एक्शन लिया जाए, नहीं तो स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और वो जबरन स्कूल को बंद करा देंगे। उन्होंने मांग की है कि यहाँ जितने भी स्कूल के मैनेजमेंट में लोग हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और स्कूल की मान्यता को रद्द किया जाए। साथ ही इस स्कूल की ओर से भी बयान जारी किया गया है। यहाँ छपी खबरों के मुताबिक बताया गया है कि ये दोनों छात्र, जिसमें से एक का नाम सौरभ यादव बताया जा रहा है, उसी का बयान बार बार दिखाया जा रहा है। दूसरा छात्र मानवेंद्र सिंह जो है उसका बयान नहीं दिखाया जा रहा है। इन दोनों को जो रेस्टिगेट किया गया है, बाहर निकाला गया है स्कूल से, वो इसलिए क्योंकि ये वहां पर धर्म के आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। जब रात दिन टीवी पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर यही सब देखेंगे तो बच्चे भी आखिर सीखेंगे क्या? इस पूरे मामले में जो स्कूल प्रबंधन है उनका साफ कहना है कि उनकी एक इमेज है, उस इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले मदरसों को टारगेट कर रहे थे, अब अगर कहीं मुस्लिमों के स्कूल हैं तो उनको जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि रामनगरी में अगर रामायण
की बात नहीं करने दी जाएगी, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया जाएगा, तो क्या पाकिस्तान में पढ़ने दिया जाएगा? इस खबर पर फिर मैं कह रहा हूं, पुलिस और प्रशासन का कोई रिएक्शन हमें नहीं मिला है, कोई कार्रवाई की जा रही है इस बात की जानकारी हमें नहीं मिली है। लेकिन यही अखबार में छपी खबरों के मुताबिक पूरे मामले की जांच DIOS को दे दी गई है। क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब लेके चलते हैं आपको कानपुर की खबर की तरफ। कानपुर की खबर की शुरुआत करें उससे पहले आपको यह भी बता देना बेहतर होगा कि फरमानी नाज ने एक भजन गा दिया, उसको लेकर हंगामा किया जा रहा है मीडिया के जरिए जानबूझकर, क्योंकि ऐसे तो न जाने कितने भजन मोहम्मद रफ़ी ने गाए हैं और फिर दिलीप कुमार नाम रखने वाले यूसुफ खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, सैफ अली खान हो, आमिर खान हो, तमाम लोग हो खूब हिंदू किरदार करते हैं और तमाम तरीके की पूजा अर्चना करते हुए वो अपनी फिल्मों में दिखाए जाते हैं। कोई कभी बवाल नहीं होता, लेकिन जानबूझ के मुद्दों को क्रिएट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है वो आप लोग समझ सकते हैं। तो कानपुर में क्या हुआ, यहाँ पर हिंदू एक स्कूल है और हिंदी स्कूल में एक बच्चा पढ़ने जाता है, वो घर पे आके बताया जा रहा है कि कलमा पढ़ रहा है। तो दो महिलाएं आपस में बात कर रही हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा है, पहले वो देख लीजिए। क्यों बेटा ये ऐसे बुलवाती है रसूलुल्लाह मोहम्मद हैं करवाती हैं? हाँ, ये भी यही बता रहा था। तो पता हम अपने घर में किसी को बताने कोई विश्वास ही नहीं मान रहा है कि मतलब ये हिंदू स्कूल है, कैसे मोमडन का ये सब करवाते हैं। हाँ, नहीं कराना चाहिए वही ला पूरा ऐसे, इसने तो पूरी लाइन सुनाई, हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो पूरी लाइन इसको आती है। हाँ, फिर घर में हम लोगों ने कहा कि झूठ बोलोगे तो बहुत मारे जाओगे, इतना याद रखना। नहीं कराती है बच्चे, ये कहाँ से सीखेंगे जब वही तो बाहर नहीं निकले। हाँ, हम लोगों के आसपास कोई रहता भी नहीं हमारे वही यहाँ थी। पे, तो कहाँ से तो वही हमने सोचा कि कोई बड़ा बच्चा होगा मतलब जो क्लियर बोल लेता होगा, क्योंकि इसकी क्लास में एक दो बच्चे ऐसे भी हैं जो क्लियर नहीं बोल पाते हैं। तो हमने कहा कोई ऐसा बच्चा मिलेगा मुझसे पहले क्लियर करेंगे कि ऐसा कराती है कि नहीं कराती है। हाँ, आज फिर हम हमारी जो नंद है ना, तो उसने बताया कि भाभी ये तो कलमा है मुसलमानों का है। सुन लिया आपने ये महिला कैसे बात कर रही है कि इनकी ननंद ने बताया कि ये तो मुसलमानों का कलमा है जो इनका बच्चा घर पर आकर पढ़ रहा है। ये वीडियो वायरल होने के बाद एक हंगामा सा मच जाता है। उसके बाद भगवा गैंग के लोग पहुंच जाते हैं स्कूल के बाहर और वहां पे हंगामा शुरू कर देते हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहले से ही वहां पहुंच जाते हैं और हालात खराब होने से रोक लेते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर गंगा जल छिड़का जाता है और स्कूल के शुद्धिकरण की बात कही जाती है। ये स्कूल कानपुर के शीशा मऊ में स्थित है, वहाँ पर एक पी रोड है और स्कूल का नाम जो हमारे पास निकल कर आया है वो आया है फ्लोरेट इंटरनेशनल स्कूल। फ्लोरेट इंटरनेशनल स्कूल काफ़ी पुराना है। अब यहाँ ADM का बयान मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जाँच कराई जा रही है। स्कूल में प्रार्थना को लेकर आज एक विवाद सामने आया था। तत्काल ACP और संबंधित ACM को जो है स्कूल भेजा गया, जहाँ पे प्रबंधन से उन लोगों ने बातचीत की। प्रबंधन ने आज की छुट्टी अपने स्कूल में घोषित कर दी है और सभी बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के साथ में सकुशल घर चले गए हैं। और ज्ञापन के रूप में एक प्रार्थना पत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसको पुलिस के पास भेज दिया गया है। उसके संबंध में विस्तृत जाँच की जा रही है, तदनुसार अग्रतर कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में बड़ी खबर आ रही है कि FIR दर्ज कर ली गई है। आप यहाँ के एक ACP को सुन सकते हैं। फ्लोरेट स्कूल प्रकरण में, जिसमें आज एक मामला संज्ञान में आया था कि जो मॉर्निंग प्रेयर है उसके दौरान जो बच्चे हैं उन्हें जो इस्लाम से जुड़ी प्रेयर कराई जाती है, इस संदर्भ में आज देर शाम हमें एक तहरीर प्राप्त हुई थी। इसमें पुलिस ने उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और इसमें आगे की वैधानिक कार्यवाही शीघ्र ही की जाएगी। सुन लिया आपने ADM को सुन लिया, आपने ACP को सुन लिया, FIR दर्ज करा दी गई है। अब इस पूरे मामले में स्कूल प्रशासन की तरफ से जो बयान छपा है उसमें कहा गया है कि पिछले 12-13 साल से उनके यहाँ सिखों की गुरुवाणी और हिंदू धर्म की प्रार्थना, ईसाई धर्म की प्रार्थना और इस्लाम धर्म की भी प्रार्थना कराई जाती है ताकि बच्चों को सब धर्मों को समझने का मौका मिले। पहली बार कोई ऐतराज़ हुआ है। अब उन्होंने फैसला किया है कि वो किसी भी तरीके की कोई प्रार्थना इस स्कूल के अंदर नहीं कराएंगे और सिर्फ राष्ट्रगान कराएंगे। 2 दिन तक स्कूल बंद रहा, उसके बाद स्कूल खुला तो फिर हंगामा हुआ। अब यहाँ पर FIR दर्ज कर ली गई है। अभी तक कोई गिरफ्तारी की नहीं गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार कानपुर में इस तरीके का बवाल किया जा रहा है। इससे पहले आप देखेंगे कि कानपुर में बाबा बिरयानी के नाम से एक स्टॉल हुआ करता था, उसको लेकर भी खूब बवाल किया गया और तमाम जो है वो बिरयानी स्टॉल बंद करा दिए गए। उससे पहले आप जाएंगे तो लवजियात के नाम पर यहीं से बवाल शुरू किया गया था और उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले वो बवाल काटा गया, SIT बनाई गई और फिर उसके आधार पर कानून बनाए गए लवजियात रोकने के लिए और न जाने क्या क्या करने के लिए। हाल फिलहाल में नुपुर शर्मा के बयान को लेकर भी कानपुर को
टारगेट किया गया था। लगता है कानपुर में मुस्लिम ठीक ठाक मजबूत स्थिति में है, इसलिए वहां जानबूझकर ऐसे बार बार बवाल क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि उनको आर्थिक तौर पर भी तोड़ा जा सके। कानूनी तौर पर तो जो तोड़ा जा रहा है वो तोड़ा ही जा रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल जो पैदा होता है वो ये कि फरमानी नाज इतनी प्यारी लग रही है भजन गाने पर। अगर बच्चे ने कलमा पढ़ दिया, वो भी सर्वधर्म का कलमा पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर, सर्वधर्म का प्रार्थना कराया जा रहा है वहाँ पर, लेकिन कलमे को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? अगर ये लड़का कह रहा है कि वहाँ कुरान इसको पढ़ने को कहा गया तो क्या इसको कुरान पढ़ना आता है, या ऐवे ही ये बातें करके पूरे मामले को दूसरा रूप देने की कोशिश कर रहा है? यहाँ ये भी तो कहा जा सकता है कि देखिए ये हिंदू धर्म का होने के बाद भी कुरान पढ़ रहा है, इसके भी सपोर्ट में फरमानी नाज की तरह खड़ा होया जा सकता है। लेकिन आप जानते ही हैं क्यों खड़ा नहीं होया जा रहा है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।